हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आपको पता है कि रुपया, पैसा, करेंसी किस मुल्क की कितनी पावरफुल होती है वो इस बात से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि उसके एक तो रिजर्व्स कितने हैं, दूसरा कि जब बायलैटरल ट्रेड होती है या फिर इंटरनेशनल ट्रेड होती है तो कई ऐसे मुल्क हैं जो कि ये प्रेफर करते हैं कि हम अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करें। तो वो चीज़ बताती है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं मुल्क। तो इसी हवाले से इंडी प्लस का एक वीडियो आया जिसका टाइटल है कि जनाब, भारतीय रुपए में तिजारत करने वालों की लाइन, 35 से ज़्यादा मुल्क हैं इंटरेस्टेड। ठीक है, तो आइए देखते हैं, नॉलेज लेते हैं थोड़ा, बैंकिंग वैंकिंग फाइनेंस भी देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड go। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी नमस्कार, दर्शकों को सलाम, प्यार भरी प्रणाम, सत सत श्री श्री अकाल। अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के अड़ोसी पड़ोसी देशों और इसी के साथ भारत की करेंसी से। दोस्तों, आज के समय में $1 की कीमत 82.73 इंडियन रुपी और तक हमारे पहुंच गई पास है। है 250 कभी ये रुपये कीमत पाकिस्तानी। 73, 74, 75 रुपए के आसपास डोरे डाला करती थी, लेकिन जैसे ही रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, जंग हुई इसकी तो कीमतों को सारों को जैसे ही पर इम्पैक्ट लग हो गई गया। हैं। $1 82 इंडियन रुपी तक पहुंच गया है और इस रुपी के यहां तक पहुंचने के बाद भारत के फॉरेक्स रिजर्व को एक अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। लेकिन इस नुकसान की भरपाई के लिए आरबीआई सामने आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण देशों के रिजर्व साथ बैंक ऑफ ट्रेड इंडिया। सेटल करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया है। दोस्तों, आपके सामने आर्टिकल चल रहा है फर्स्ट पोस्ट का, जिसके अंदर बताया गया है कि इंडियन श्रीलंका रुपी। और रशिया, ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने भारतीय रुपए का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, और बहुत सी कंट्रीज हैं जिनके साथ अभी बातचीत चल रही है। क्या बात है। दोस्तों, श्रीलंका हाल ही में नया एग्जाम्पल सेट किया गया है। श्रीलंका और मॉरिशस, इन दो देशों ने अपने बैंकों के अंदर रुपी ट्रेड अकाउंट खोलना शुरू कर दिए हैं और अब ये भारत के साथ जो ट्रेड है इंडियन करेंसी के अंदर देखने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8 दिसंबर को एक और खबर भी आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि 35 देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है रुपी ट्रेड मैकेनिज्म के ओके चलते, और ओके, 3 देश 35 मुल्क। मुख्य हैं, रशिया, श्रीलंका, मॉरिशस, जिनके साथ आरबीआई ने मॉरिशस। अनुमति दे दी है कि कोई 5 बैंक, कोई 3 तो 7 बैंक ऑलरेडी है ना। रुपी ट्रेड के चलते उनके 35 अकाउंट और है। खुलने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, भारत के अंदर सबसे पहले 22 सितंबर को खबर आई थी कि यूको बैंक पहला ऐसा बैंक था जिसे आरबीआई ने अप्रूवल दी थी कि वो रुपी ट्रेड के अकाउंट खोल सकता है। दोस्तों, अब तक कई बैंकों को अनुमति मिल चुकी है और अलग अलग बैंक अब इस तरीके के अकाउंट खोलकर जो हमारे व्यापारी हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, डेफिनेटली इसका जो बिजनेस बड़ा बढ़ेगा। इफेक्ट है वो तो तब देखने को मिलेगा जब कोई बड़ा ट्रेड इन बैंकों के चलते होगा। अभी इतना बड़ा होगा ट्रेड तब नहीं हो रहा डॉलर है, वालों की लेकिन फटेगी। ये किसी हद तक एक डूबते को तिनके का सहारा तो है ही। दोस्तों, आने वाले ये भी समय में बड़ी अचीवमेंट यूएई, है। सिंगापुर और भी बहुत सी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जिनके साथ ये ट्रेड होने जा रहा है। मेरे ख्याल में हालांकि मिडल ईस्ट पहले तो आसानी से 1960 के मान दशक जाएगा। में भारतीय रुपया मिडिल ईस्ट के अंदर चला करता था, लेकिन 1960 के बाद उन देशों की करेंसी आई तो भारतीय रुपये का इस्तेमाल उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन अब वो दौर फिर से वापस आ रहा है, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश के साथ हर कोई अपना सामान बेचने के लिए ललायित रहता है, और भारत के अंदर सामान बेचना है तो आपको भारत की करेंसी के अंदर ट्रेड करना ही भारत होगा। की शर्तों पे खैर, चलना पड़ेगा श्रीलंका और रशिया तो सिंपली। फंसे हुए हैं, इसीलिए रुपी ट्रेड का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं, और देश जिनको अपनी करेंसी मजबूत करनी है उनके साथ ये ट्रेड हो सकता है। आपका क्या कहना है दोस्तों? जिस तरीके से हमारी देखें, पहली बात तो ये है कि रीजनल सतह पे, रीजनल लेवल पे मेरे ख्याल में इस वक्त चाइना के बाद, लेकिन चाइना पे बहुत सारे डाउट्स हैं। वो इसलिए कि चाइनीज़ इकॉनमी में ना डेप्ट का बहुत बड़ा रोल है। वो जब भी कोलैप्स होगी धड़ाम से ही गिरेगी। कोई ऐसी उनकी इकॉनमी नहीं है जो कि मल्टीपल जिसके सोर्सेज हों। तो इस वक्त रीजनल लेवल पे इंडिया ही ऐसा है जिसके रिजर्व भी बहुत अच्छे हैं, जिसकी इकॉनमी बड़ी स्पीड से जा रही है, एक स्टेबल उस पे है, और फोरकास्ट भी अच्छा है। उसके अलावा मार्केट बहुत बड़ा है। ठीक है, और वो कहते हैं ना, वो एक टाइम था जब कहा करते थे हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, और उसको लूट के तो ब्रिटिश और मलका जो है बड़ा खा पी के भागी है यहाँ से, लेकिन स्टिल चिड़िया सोने की ही रहती है। तो एक जो दोबारा से उठान है वो हम सब देख रहे हैं अपनी आँखों से। और अब जब ये वाला कदम होगा ना, और ख़ास तौर पे एक जो यूएस
काइंड ऑफ एक बुली बन चुका है। मतलब वो जिस तरह से पाबंदियाँ ठोक देता है, तो मेरे ख्याल में एक जब अल्टरनेटिव होगा ना सबके सामने इंडियन रुपी का, और जब कभी भी फाइनेंशियल कंडीशंस लगेंगी किसी मुल्क पे, तो वो फिर उनका जो पहले उम्मीद की रोशनी होगी वो इंडिया ही होगा। वो एक काइंड ऑफ बाईपास कर सकते हैं उन सैंक्शंस को। तो इस तरह फिर एक रौब और दबदबा जो है यूएस का, और मार्केट में जो डॉलर का एक किरदार है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, मैं ये समझता हूँ। और बहुत बड़ी आगे मज़ीद आने वाले दिनों में डेवलपमेंट्स आने वाली हैं। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? आप, क्योंकि डेफिनेटली जब इंडियन रुपी ट्रेड करेगा या ट्रेड इंडियन रुपी में होगी, और फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं कि ये 35 मुल्क ऐसे हैं जो जिनमें अलाउ हो जाता है, जो अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं, और 35 ये 3 ऑलरेडी हैं, 38 मुल्क दुनिया के, और भारत अलग से, ऑलमोस्ट मोर और लेस 40 मुल्क कह लें। जब आधी दुनिया यूज़ कर रही होगी, तो फिर क्या इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी आपके सामने हैं। तो आप अपनी राय से भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।